like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा कैप्टन मार्वल शी हल्क को बताती है कि कोर्ट ने हॉकाई को छोड़ दिया है। टोनी सबको उलिसिस की पावर्स के बारे में बताता है कि वो कैसे काम करते हैं। कैप्टन मार्वल उलिसिस के कहने पे किसी लेडी को पकड़ के रखती है और उससे पूछताछ करती है, पर बाद में नाइट क्रॉलर टोनी के कहने पे उस लेडी को वहाँ से ले जाता है और ट्रिस्केलियन की छत पे कैप्टन मार्वल और आयरन मैन आमने सामने होते हैं। न्यूयॉर्क के आसमान में एक हेलीकॉप्टर में एक टूर गाइड दो बच्चों को न्यूयॉर्क के मॉन्यूमेंट दिखा रहा होता है। वो बच्चे कहते हैं कि हम इन सब के बारे में जानते हैं, अभी हमें सुपर हीरोज़ दिखाओ। तभी शील्ड का अलर्ट आता है कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर अभी आसमान में नहीं उड़ेगा और वो टूर गाइड लैंडिंग की तैयारी करता है। तभी उन बच्चों को ड्रैक्स दिखता है। तब हम देखते हैं दोनों टीम्स की लड़ाई को शुरू होते हुए। टोनी की टीम में होते हैं अवेंजर्स, डिफेंडर्स और एक्समैन, और कैरल की टीम में होते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, अल्टीमेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्समैन और अल्फा फ्लाइट। कैरल टोनी को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर रहे हो। टोनी कहता है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कैरल कहती है कि ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। न्यू एटिलन से मेड्यूसा ये सब देख रही होती है और वो कार्नेक को बोलती है कि इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है और हमें बुलाया गया है। कार्नेक पूछता है कि हमें किसने बुलाया है। मेड्यूसा बताती है कि हमें कैरल ने खुद बुलाया है। मेड्यूसा आगे बोलती है कि सारे रॉयल्स को बुलाया जाए, हम उम्मीद करते हैं कि शांति से सब रुक जाए। उलिसिस पूछता है कि वो लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, पर मेड्यूसा जवाब नहीं देती और उसको एटिलन पर ही रुकने को कहती है। दूसरी तरफ कैरल टोनी पर अटैक करती है और बोलती है कि पीछे हट जाओ। टोनी अपनी बीम रेडी करते हुए कहता है कि तुम ऐसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहती हो जो कंट्रोल नहीं हो सकती और इसीलिए तुम पागल होती जा रही हो। और तभी वो कैरल की तरफ अपनी बीम प्रोजेक्ट करता है। कैरल बीम को एब्जॉर्ब करते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। टोनी पीछे खड़ी मिस मार्वल की मदद करते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं भूलता। तभी कैप्टन मार्वल को ज़ोरदार झटका लगता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। कैप्टन मार्वल नीचे गिरने लगती है। टोनी कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया था। इसे कहते हैं फ्यूचर के लिए तैयार रहना, बिना नेचर के साथ छेड़खानी करे या बिना किसी एवेंजर को मरवाए। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज कैरल के ग्रुप के एक्समैन को अपनी मिस्टिकल पावर से बांधते हैं। स्टॉर्म डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप उस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हो जिससे कई जानें बचाई जा सकती हैं। आइसमैन कहता है कि आप तो एक जादूगर हैं, तो आपको तो अलग नज़रिए से देखना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज आगे कुछ बोलते उससे पहले ही स्टॉर्म उन्हें ज़ोरदार बिजली का झटका देती है। दूसरी तरफ ब्लू मार्वल ल्यूक केज को ज़ोरदार पंच मारता है। ल्यूक बोलता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि तुम गलत साइड हो। ब्लू मार्वल कहता है कि तुम्हें ये पता है कि मेरे पास थियोरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी है और मास्टर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो शायद ये फैक्ट तुम्हें समझाए कि कौन सही साइड है या कौन गलत। ल्यूक कहता है कि मुझे नहीं लगता, पता है क्यों? तभी नोवा की बीम ब्लू मार्वल के सर पर लगती है और ल्यूक कहता है कि क्योंकि तुम हमारे चाल में फंस गए। नोवा कहता है कि अब जली तुम्हारी। ब्लू मार्वल ल्यूक को एक ज़ोरदार पंच मारता है और नोवा ये देख के भाग जाता है। ब्लू मार्वल भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ मारिया गिरे हुए हीरोज़ को उठा रही होती है और सबको बोलती है कि जल्दी से ट्रिस्केलियन खाली कर दो, और सैस्क्वैच ल्यूक को पकड़ के नीचे गिराता है। हॉकाई यानी केट बिशप ऑरोरा से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हो, और वो उस पर एरो छोड़ती है। ऑरोरा हॉकाई की तरफ बढ़ती है और अपना पंच रेडी करते हुए बोलती है कि आज के बाद तुम मुझे भूलोगी नहीं। हर न्यूज़ चैनल पर यही दिखाया जा रहा होता है। किसी को भी ठीक से नहीं पता था कि हीरोज़ किस बारे में लड़ रहे थे। कुछ का कहना होता है कि वो हल्क की मौत की वजह से लड़ रहे हैं, और बाकियों का कहना था कि शायद टोनी स्टार्क इन सब के पीछे है, पर कोई भी श्योर नहीं था। तभी न्यूज़ चैनल बताते हैं कि न्यू एटिलन से इनह्यूमन्स भी आ चुके हैं। कुछ न्यूज़ चैनल बोलते हैं
कि कहीं इनह्यूमन सी तो नहीं इन सब के पीछे। फिर सब बताते हैं कि ट्रिस्केलियन भी बंद कर दिया गया है। क्या यही अंत है सारे हीरोज़ का? मैजिक और सैम विल्सन आमने सामने होते हैं। सैम कहता है कि मैजिक, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लड़का लड़की वाला भेदभाव कर रहा हूँ। पर मैजिक सैम के पैरों के नीचे एक पोर्टल बनाती है और सैम उसके अंदर खिंचा चला जाता है। जब सैम सामने देखता है तब उसे पता चलता है कि वो हॉलीवुड पहुंच चुका है। मैजिक कहती है कि अब उसको समझ में आएगा। तभी मैजिक के सर पर एक एरो लगता है। दूसरी तरफ रॉकेट हर तरफ गोलियां बरसा रहा होता है और बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा, हम बस कैरल की मदद करने आए थे, पर मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। बिना जाने बेवकूफ़ों पर गोली चलाने का मज़ा ही अलग है। तभी माइल्स रॉकेट पर अटैक करता है और बोलता है कि अरे वाह, बोलने वाला रकून। रॉकेट माइल्स को गाली देता है और माइल्स कहता है कि ये रकून कभी चुप नहीं होता क्या। तभी माइल्स का स्पाइडर सेंस बहुत ज़ोर से बजता है और वो देखता है कि एजेंट वेनम उस पर अटैक कर रहा है। माइल्स कहता है कि अरे यार, मैं स्पाइडरमैन हूँ। एजेंट वेनम बोलता है कि मुझे तुम कहीं से भी स्पाइडरमैन नहीं लग रहे। दोनों आपस में लड़ते हैं। माइल्स कहता है कि बुरा मत मानना, पर मैं सिम्बायोट्स का फ़ैन नहीं हूँ। एजेंट वेनम कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये यूनिफॉर्म पहनने की। तभी माइल्स वेनम के मुंह पर एक डिवाइस लगाता है और उसके फटते ही वो बोलता है कि जिसे देखो स्पाइडरमैन के नाम पर भाषण सुनाने लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल और स्टीव आमने सामने होते हैं। पीटर कहता है कि बहुत बढ़िया, शील्ड वाला आदमी मेरे लिए छोड़ दिया गया। स्टीव कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो क्विल। तभी सबको आयरन मैन की आवाज़ आती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्विल यहाँ क्या कर रहा है। पीटर कहता है कि मेरे हेलमेट में तुम्हारी आवाज़ कैसे आ रही है। टोनी कहता है कि मैंने तुम्हारा हेलमेट हैक कर लिया है। पीटर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा हेलमेट हैक किया जा सकता है। टोनी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीटर कहता है कि क्या लगता है तुम्हें, मैं बस अपनी दोस्त की मदद करने आया हूँ, जो कि शायद तुम्हारी दोस्त भी थी। उसने मुझे बताया कि तुम अपनी हद से बाहर आ चुके हो, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करने आया हूँ। और यहाँ लड़ाई देख के ऐसा लग रहा है कि वो सही कह रही थी। टोनी कहता है कि मुझे लगा तुम मेरे दोस्त हो। पीटर कहता है कि हाँ, पर मैं कैरल का ज़्यादा अच्छा दोस्त हूँ और जो तुम यहाँ कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से मेरा हेलमेट भी हैक कर लिया। वहीं पर विजन और किटी भी लड़ रहे होते हैं। टोनी पीटर से पूछता है कि उसने तुम्हें क्या बताया। पीटर बोलता है कि सब कुछ, और मैंने रोडी के बारे में भी सुना। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। टोनी पीटर को चुप होने को बोलता है और पूछता है कि क्या कैरल ने तुम्हें फ्यूचर देखने के बारे में बताया। पीटर कहता है कि हाँ, उसने बताया मुझे, और मुझे लगता है कि वो बढ़िया आइडिया है। तभी विजन अपनी बीम छोड़ता है। विजन की बीम की वजह से गार्डियंस की शिप तबाह होकर ट्रिस्केलियन पर गिर जाती है। उलिसिस दूर से ये सब देख के रो रहा होता है। तभी मेड्यूसा और पूरी रॉयल फैमिली वहाँ पहुँचती है। टोनी कहता है कि बहुत बढ़िया, अब कैरल के बैकअप का भी बैकअप रेडी है। तभी उलिसिस के हाथों से कुछ निकल रहा होता है। उलिसिस को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। टोनी कार्नेक पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम इनह्यूमन्स का हमारे झगड़ों में पड़ना सही है, पर जब मैंने ऐसा किया तब तुमने मेरी बिल्डिंग गिरा दी। कार्नेक बोलता है कि हमें इनवाइट किया गया है। उलिसिस के हाथों के प्रोजेक्शन बढ़ते चले जाते हैं। टोनी आगे बोलता है कि वैसे मैं खुश हूँ तुम्हें देख के, जाते जाते मेरी बिल्डिंग का बिल लेते जाना। कार्नेक बोलता है कि काश तुम उस बिल्डिंग में होते जब वो गिरी थी। उलिसिस के हाथ से निकलते हुए प्रोजेक्शन ट्रिस्केलियन को घेर लेते हैं। तभी ब्लैक पैंथर टोनी को पीछे से पकड़ता है और बोलता है कि जल्दी से रोक दो ये सब। तभी आवाज़ आती है कि नहीं। कैप्टन मार्वल उड़ती हुई आती है और टोनी को एक पंच मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, सरेंडर कर दो। टोनी कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कैरल टोनी को एक और पंच मारती है और बोलती है कि चुप रहो। तभी उलिसिस के हाथों के प्रोजेक्शंस हर सुपर हीरो को पकड़ लेते हैं और उन सबको एक विजन दिखता है। टोनी अपने टूटे हुए आर्मर में होता है। ब्लैक पैंथर भी दर्द से उठता है। कैरल भी वहीं खड़ी होती है और कार्नेक रॉकेट को उठाता है और सारे हीरोज़ उठ के जब देखते हैं वो सब हैरान रह जाते हैं। वो सब देखते हैं कि माइल्स ने स्टीव रॉजर्स की जान ले ली। विजन ख़त्म होता है। सारे हीरोज़ हैरान हो जाते हैं। वो सब माइल्स की तरफ देखते हैं। माइल्स को यकीन नहीं होता ये सब देख के और वो नीचे बैठ जाता है। कमाला भाग के माइल्स के पास आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। माइल्स सांस लेने के लिए अपना मास्क ऊपर उठाता है और कमाला को बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। कमाला बोलती है कि मुझे पता है।
तभी कैरल कमाला के कंधे पर हाथ रखती है और वो माइल्स को बोलती है कि मुझे माफ़ करना बच्चे, पर मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। Fly away. It's the first